बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के 7 नए जज साहबान ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनसे जज साहबान से उनके ओहदों का हल्फ लिया। ये जो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में आज तकरीब मुनक्कद की गई, ये अपनी नोयत की इसलिए मुनफरद तकरीब थी कि आज तक जितनी भी ओट टेकिंग की तकरीबात का इनेकाद किया गया वो इंडोर किया जाता रहा। आज हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो आउटडोर जो है मुनक्कद की गई। लेकिन इस तकरीब के बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के साथ जो गुफ्तगू हुई है, जो चिट चैट हुई है, जो लाइटर नोट पे हमने उनके साथ जो है वो बातचीत की है, उसका अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर आप नाज़रीन को इसी वीडियो लॉग में ये भी बताएंगे कि आज ऐवान सदर में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उनकी भी तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्कद हुई। जरदारी साहब ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। लेकिन कुछ जज साहबान ने इस ओट टेकिंग की तकरीब का जो है बाइकआउट किया है। वो जज साहबान कौन से हैं उस पर भी हम बात करेंगे। रेफरेंस के ऊपर जब सवाल किया गया जस्टिस मंसूर अली शाह से, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसका क्या जवाब दिया। और सुप्रीम कोर्ट में आज ये जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी, इस तकरीब को लेके हमारे कुछ और भी लोगों के साथ, कुछ बासर लोगों के साथ, शख्सियात के साथ गुफ्तगू हुई है। उनका क्या कहना था इस जजेस के रेफरेंस के हवाले से जो हुकूमत ने एक बात की कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस बन सकता है। तो जान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो जान अब्बासी साहब आप ये बताएं कि आज जो यहाँ पे तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्कद की गई, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वेल मैनेज था या जो अंदर मुनक्कद होती थी वो ज़्यादा बेहतर था? मेरे ख्याल से इमरान वसीम, तैयारी तो इसलिए की गई थी कि यहाँ पे ज़्यादा जो है वो मेहमान आएंगे। लेकिन फिर जब ओथ चेकिंग ख़त्म हुई तो अचानक से जिन जजेस ने हल्फ लिया और फिर उनके साथ जो फैमिली रफ़ाक़ात थे वो अंदर उनको लेके जाया गया, तो मेरे ख्याल में मिसमैनेजमेंट तो थी मेरी ज़ाती राय में। इसकी वजह ये है कि यही अरेंजमेंट अगर अंदर हो जाता, जो हॉल है जहाँ पे हर वक्त हर दौर में ओथ टेकिंग होती रही है, तो वो ज़्यादा मुनासिब होता। लेकिन एक चीज़ मैंने इमरान वसीम ये ज़रूर देखी है कि इस ओथ टेकिंग में जो दूसरे नुक्ता नज़र रखने वाले हमारे जज साहिबान हैं वो सारे शरीक हुए हैं। 2 जजेस जिनका हमने कल भी रिपोर्ट किया था मिलिट्री कोर्ट्स केस में कि जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, क्योंकि उन्होंने कराची जाना था, इसलिए आज केस भी मिलिट्री कोर्ट्स वाला फ़िक्स नहीं हुआ हेयरिंग के लिए। तो आज वैलेंटाइन डे के ऊपर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हमने देखी कि वो जजेस भी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो गए, जस्टिस मुनीब अख्तर हो गए, जस्टिस आयशा मलिक हो गई, जस्टिस अकील अब्बासी हो गए, वो सारे शाहिद वही साहब हो गए, जैसे इरफान सादिक खान साहब हो गए। अच्छा, इसका क्रेडिट किसको जाता है आपको पता है? मैं बता दूं? जी आप बता। फिर आप ही बता देंगे, लेकिन टाई ना कर जाए। हाँ, ये मेरे ख्याल से जो काउंसलिंग की जिम्मेदारी जिनको मिली हुई है जी, जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब, तो उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं। अच्छा। और उनकी कोशिशें रंग भी लाई हैं उनकी कोशिशों ने, क्योंकि आपको भी पता है हम जब याहिया अफरीदी साहब से मुलाकात करके वापस बाहर आ रहे थे तो आगे से देखा जमाल मंदोखेल साहब आ रहे हैं। तो मैंने बल्कि उनसे पूछा था, मैंने कहा जमाल साहब आप याहिया साहब के साथ आके खामोश नहीं बैठे? हाँ। तो उन्होंने कहा मैं तो यार मैं खामोश बैठ नहीं सकता, लेकिन मैं अब जा रहा हूँ जैसे मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर की तरफ। परसों में हमारी भी मुलाकात हुई थी अच्छा जमाल खान मंदोखेल साहब के साथ, तो वो भी यही कह रहे थे कि मेरी उनकी तरफ जो है कॉफ़ी ड्यू है और मैं रोज़ उनके चैम्बर में जाता हूँ, तो कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे थे। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि सर वो हमारी याहिया अफरीदी साहब के साथ मुलाकात हुई, वो तो ये कह रहे हैं कि जो खतूत लिखने वाले जजेस हैं इनकी पुरानी आदतें हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये पुरानी आदतें जाएंगी, लेकिन काउंसलिंग हमने उनकी शुरू कर दिया ताकि ये खतूत वाली आदतें इनकी ख़त्म हो जाएं। तो मैंने उनसे तब भी ये सवाल पूछा था कि आप काउंसलिंग करने तो नहीं जा रहे शाह साहब की? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं जो है ना वो कॉफ़ी पीने के लिए जा रहा हूँ। वो बड़े एक यूनिक अंदाज में मुस्कुराए होंगे, जैसे वो अक्सर मुस्कुराते हैं और कहते हैं अल्लाह हाफिज़। तो बहरहाल ये कोशिश है उनकी और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा बात है। जहाँ से बस अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ जो हमारी जो चिट चैट हुई और उन जजेस के साथ भी जिनका हमने नाम नहीं बताना, उस पर भी हम अभी आते हैं थोड़ी देर के बाद। लेकिन आज जो ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी थी, वहाँ पर हाई कोर्ट के तमाम जजेस को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब यहाँ पे देखे गए। सुप्रीम कोर्ट में तकरीब हल्फ बर्दारी में ना सिर्फ मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, बल्कि उनके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दूसरे जज हैं अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, वो भी मौजूद थे। मैंने तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब से पूछा, मैंने कहा कियानी साहब आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में तकरीब हल्फ बर्दारी में? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे आया हूँ, मतलब तकरीब है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो मैं यहाँ पे आ गया। मैंने कहा आपके चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की तकरीब तो ऐवान सदर में है, आपको तो वहाँ पे होना चाहिए था, आपका चीफ जस्टिस तो वहाँ पे हल्फ उठा रहा है। उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ पे ही बेहतर हैं। अच्छा, हम यहाँ पे ही ठीक है।
तो वो आपको याद है ना, ज़िले अदलिया की तरफ से भी खाना दिया गया था, इशाया दिया गया था। जी हाँ। जिन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट आना है उनके अलविदाई एजाज़ में, तकरीब है, जी, और जो अलविदाई इशाया। जी, और वो जो नए आ रहे हैं हाई कोर्ट उनके, तो वहाँ पे भी वो खैर 5 जजेस ने बाइकआउट किया था। बाइकआउट। तो मेरे ख्याल में मुनासिब है कि यहाँ पे एक अच्छा जस्टिस दिया गया कि जुडिशरी मंसूर शाह साहब की तरफ से हाँ, या उनके धड़े के जजेस की तरफ जी, से जी, जो जी, जी। एक तासुर मिलता है, लेकिन- वो आए हैं तो इनको भी जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में वहाँ पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जैसी कोई शख्सियत नहीं है ना। अगर होती तो वहाँ भी हो सकता है कि काउंसलिंग होती। लेकिन बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत तो वहाँ पे है ना, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। हाँ वो हैं, वो यहाँ पे भी आए हैं, तो वो वैसे किरदार अदा कर सकते हैं इस पे। ठीक है, आप करेंगे ना, आपका जो ओपिनियन है आप उसको ख़त की सूरत में अगर इजहार करते हैं तो ठीक है, ये आपका ओपिनियन है। लेकिन कम अज़ कम इस तरह की तकरीबात में आपको शिरकत ज़रूर करना चाहिए। आपका एक जो प्रिंसिपल स्टैंड है भाई हम वो- भी तो देखें ना, हाँ, किसी भी नहीं, issue पे। हम आपस में देख लें कि हमारे जी। बहुत सारे साथी हैं, वो बल्ले बल्ले कर रहे होते हैं इमरान खान साहब की, वो बल्ले बल्ले कर रहे होते हैं शाहजी की। जी। शाहजी ने खत लिख दिया, अत्तर मिनल्ला साहब ने खत लिख दिया। अच्छा, अत्तर मिनल्ला साहब की बात से मुझे याद आ गया, अच्छा, मैं अत्तर मिनल्ला साहब के पास भी गया ठीक है। और मैं शाहजी के पास भी गया। मैंने कहा शाहजी कम ठंडा पै गया, कोई नवा खात शायद कोई कोई नवा नहीं आ खाते लिख रहा, दो। साडा तो तबरक ही वो खाता है। वो कहते हैं यार बस कर जाए यार, अब तो हमारे पास कोई अख्तियार ही नहीं। वैसे आप वो गुफ्तगू आपने वो सुनी, जी, शाहजी क्या कह रहे थे आज? वैसे वेलकम कर रहे थे रेफरेंस को? और वेलकम कर रहे थे, और वो साथ ये भी कह रहे थे जी कि रेफरेंस जो है वो आ गया तो ठीक है, हम उसका मुकाबला करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, अल्लाह मालिक है और रिज़ाइन नहीं देंगे। कल कयूम सिद्दीकी साहब ने एक वाक़या सुनाया बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे, अपने व्लॉग में। वो ये कहते हैं जी कि जब लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाना था, तो उससे पहले एक दिन कोई एक इवेंट था सुप्रीम कोर्ट में, तो हमने वो आप इस्तीफे वाली खबर सुना रहे हैं? हाँ, इस्तीफे वाली। तो और शाहजी ने वो खुद कहा था? खुद कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा दे जाऊंगा, लेकिन यहाँ इस्तीफा नहीं दे आऊंगा, जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जज के सुप्रीम तौर पे कोर्ट नहीं आऊंगा। लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो उन्होंने यहाँ पे ओथ भी उठाया, और फिर बड़ी बड़ी बातें बहरहाल होती रही जी। वो वकला भी कहते रहे जी इंट से इंट बजा देंगे, लेकिन फिर वो मंसूर अली शाह साहब के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे, लेकिन फिर वो पेश भी तो बहरहाल होते रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि एक और भी बात हुई ना, शाहजी से पूछा कि शाहजी क्या आपके साथ साथी जजेस नहीं हैं, आप अकेले हैं? तब उन्होंने क्या जेस्चर दिया, कोई इशारा वो करके? उन्होंने इशारे में जस्टिस अकील अब्बासी साहब की तरफ इशारा किया और कहा जी कि जजेस तो हैं हमारे साथ। अच्छा। तो किसी ने कहा जी ये तो सिर्फ चाय पीने आए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया जी आप मुझे जानते नहीं हैं। फिर इन्होंने जवाब दिया, जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने, अकील अब्बासी साहब ने जवाब दिया कि आप मुझे जानते नहीं हैं, हाँ, यानी वो कह रहे थे कि मैं शाहजी के साथ खड़ा हूँ। लेकिन ये तो हो गए दो। हाँ, तो बहरहाल देखिए, एक चीज़ मैं आपको इमरान बताऊं कि रेफरेंसेस वाली रिवायत अच्छी तो नहीं है। अच्छी नहीं। अच्छी इसकी वजह ये है कि लेकिन यार इमरान अगर- खान पे जो अगर- स्टिग्मा है वो आज तक नहीं धुला। ये अलग बात कि वो बड़ी वजाहतें हर दौर में, मैंने खुद इमरान खान से कोर्ट में सवाल किया, मैंने कहा यार काजी फ़ायद ईसा के खिलाफ आपने रेफरेंस फाइल कर दिया, तो उन्होंने कहा जी वो मैंने तो नहीं किया। उन्होंने, मैंने कहा लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर थे, और अब आप कह रहे हैं जी कि मैंने नहीं किया, वो कहीं और से आया था। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर आपकी पॉलिटिकल पार्टी की लेगेसी के साथ साथ चलती अच्छा, हैं। ये जो हम रेफरेंस दायर करना किसी जज के खिलाफ, खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, इसे स्टिग्मा क्यों कहते हैं? अगर किसी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस आ जाए तब तो कोई बात नहीं करता कि ये हाई कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस क्यों लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस आए तो हम कहते हैं कि ये स्टिग्मा है। भाई अगर कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई है, अगर जज ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, प्रोसीजर को, कोर्ट्स को फॉलो नहीं किया, तो उस पर अगर रेफरेंस आता है तो वो तो उसको तो वेलकम करना चाहिए। देखें, कुछ रेफरेंसेस ऐसे होते हैं या शिकायत जैसे ऐसी होती हैं, जैसे मज़ाहिर नकवी के खिलाफ वो आया था। ऐसे रेफरेंसेस अदलिया की साख के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ऐसे रेफरेंसेस से अदलिया की शान में इजाफा होता है जब ऐसे जजिस को निकाला जाता है पूरे प्रोसेस से अडॉप्ट करके। अब मज़ाहिर नकवी साहब, अब आप मुझे बताएं ना, वो किसी ने कहा जी कि ये जज हैं या प्रॉपर्टी डीलर हैं, ठीक है ना, वो बड़े प्लॉट हर जगह पे, और एक ऐसा पेंडिंग केस, और ट्रकों वाली सरकार वाली क्या बात है? बस वही वो फ़ोन आ गया था ना जी कि ट्रक भिजवा दे होते हैं जो, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है वो बहरहाल। लेकिन यहाँ पे बातें क्या हो रही हैं, मसलन बात ये हो रही है जी कि फ़ैसले, तो अदालती फ़ैसलों के ऊपर रेफरेंस, मेरे ख्याल में ये ज़रा मुश्किल काम है थोड़ा। लेकिन पिछले दिनों जब हम एक निशिस्त में, एक बैठक में बैठे थे, वहाँ पे हमारे एक साथी की जानिब से कहा गया था कि अगर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ें, जो कोड्स हैं उनको पढ़ें, तो ये जो जजेस के खतूत हैं कि अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है, जो ज़ाती मफाद है, उसको जुडिशल वर्क के ऊपर जो है वो नहीं लाएंगे। एज ए जज के तौर पर जो है उसका इन्फ्लुएंस नहीं आएगा,
उस पर असरअंदाज होने नहीं देंगे। तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद मंसूर शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बन सके और बार बार जो खतूत लिखे गए कि 26वीं तरमीम का मुकदमा सुना जाए, 26वीं तरमीम का मुकदमा उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए, और यही कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी होता रहा कि 26वीं तरमीम के ऊपर बात की गई, वहाँ पर भी शायद 26वीं तरमीम के मुतासरा जजेस शायद मौजूद होंगे। तो ये फिर वो हमारे उस बैठक में बैठे, उस नशिस्त में बैठे साथी तो ये कह रहे थे कि इस अगर लाइंस को देखा जाए, जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट की लाइन को जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बनाया, तो ये फिर पर्सनल इंटरेस्ट को तो जजेस अपने ऊपर हावी कर रहे हैं जो खतूत लिख रहे हैं। लेकिन ये पर्सनल इंटरेस्ट वाली बात जो है ना वो शुरू हुई थी 26वीं तरमीम से पहले, और कहा तो यही जाता है कि उसी तरमीम को, मुजवज़ा तरमीम को सामने रखते हुए रिज़र्व सीट्स केस का फ़ैसला दिया गया, और यही हमें ज़राए से इस वक्त तो उस 26वीं तरमीम को मद्देनज़र रख करके 2 अलामिया भी जारी किए गए, अलामिया जारी किए गए। फिर ये कोशिश की गई कि जी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को साइड पे करके 2 जजेस खुद से इजलास बुला के कि जी फुल कोर्ट तश्कील दे रहे हैं, उसके सामने इस मैटर को हेयरिंग के लिए फ़िक्स किया जाए। फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले जजेस जो लिख रहे हैं उनकी अपनी सीनियरिटी तो मुतासिर हुई है ना, तो उनका भी ये इकदाम, उनका अपना कॉज है, वो उनका अपने मफाद के लिए वो ये बात कर रहे हैं। तो ये इस लाइन पे अगर आए तो वैसे 1-2 रेफरेंस तो नहीं है, फिर तो काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। 5 वो हो गए। वैसे रेफरेंस के हवाले से हमारी किसी एक और शख्सियत के साथ भी बात हुई थी, बड़ी मोतबर शख्सियत थी जी, और बड़ी जानी मानी और बाअसर बा ताकतवर भी आप कह सकते हैं जी, बल्कि क्या कह सकते हैं, है ताकतवर। उनसे भी हमने सवाल किया था, उनका क्या जवाब था रेफरेंस के ऊपर कि अगर रेफरेंस किसी जज के खिलाफ आता है तो वो कोई मोहब्बत और जंग की बात कर रहे थे। हाँ, वो इस तरह की ही बात थी कि जी ये फिर एवरीथिंग इज़, मतलब सब कुछ जो है ना जंग और मोहब्बत में जो है वो होता है ऐसे। लेकिन जुडिशरी में इमरान वसीम कोई इस रेफरेंस के ऊपर इख्तलाफात को मज़ीद हवा मिलेगी या ये जुडिशरी यूनाइट होगी, ये मेरा देखने वाली बात है। लेकिन उससे पहले अभी तक कहीं पे भी सॉलिड तौर के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इसके ऊपर हमें कोई चीज़, कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं मिला। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में हुकूमती सतह के ऊपर भी वो चीज़ तो जो है वो तो कल क्लियर कर दिया ना। एक तो वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब ने जी कि किसी जज के खिलाफ रेफरेंस नहीं दायर कर रहे, अगर कोई नौबत आई तो हम बताएंगे। लेकिन जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह साहब, वो भी कल एक टॉक शो में मौजूद थे, वहाँ पे उन्होंने भी बात की कि मैंने किसी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नहीं कहा कि हमने फैसला कर लिया है सही कि हम सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ एक नुक्ता रखा था कि ये जो खतूत आ रहे हैं, इन खतूत के ज़रिए जो जुडिशरी को स्कैंडलाइज किया जा रहा है, ये एक नुक्ता बन सकता है अगर रेफरेंस बनाना हो तो। जी, अगर रेफरेंस बनाना हो तो मतलब लेकिन शाह जी तो रेफरेंस को वेलकम करने के ले आए। हाँ, शाह जी ज़ाहिर बात है जी, वो पहले भी वो उन्होंने ये कहा था जी कि मैं यहीं पे हूँ और डट के खड़ा हूँ। और फिर उसके बाद वो बाद में आज वैसे सुने ना बाद में फिर क्या हुआ, बाद में फिर वो पता लगा जी कि शाह जी जो है वो जुडिशल वर्क पे कोई ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। तो आज वो जुडिशल वर्क का सवाल हुआ ना, यही तो मैं पूछने लगा था। अच्छा जी, अब वो सवाल भी हुआ कि जी वो तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि तुम काम नहीं करते हो। तो उन्होंने कहा जी नहीं, वो आप ना सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट देख लें और रिकॉर्ड खोल लें, रिकॉर्ड मंगवा लें मैं कितना काम करता हूँ। तो ये तो वैसे हम भी कोर्ट रिपोर्टर हैं इमरान वसीम साहब माजद के साथ, तो हमें भी पता है यार कि कौन कितने केसेस सुनता है। देखें, या आईनी बेंच केस सुन रहा है, 26वीं वो जो है मिलिट्री कोर्ट्स केस वो सुनते हैं, फिर उसके बाद कोशिश करते हैं रेगुलर केसेस भी उसके बाद बेंच करते हैं, या बेचारे या अफरीदी साहब लगे रहते हैं, 40 केसेस रोज़ाना लगा रहे हैं। 50 केस भी उनकी अदालत में लगते हैं। क्योंकि कल मैंने देखा जो उनकी कार्डिस कैंसिल हुई थी, वो किसी अपनी वजह पे वो चैम्बर वर्क पे गए थे, तो उस वक्त तो 40 केसेस उनके सामने उस वक्त भी लगे हुए थे। तो जस्टिस मुनीब साहब के हवाले से तो वो काजी फ़ाइसा साहब ने भी ख़त में कहा था ना, उन्होंने कहा था कि वो वहाँ मैं गया था वो एक ख़त के ज़रिए आपसे कि क्या है ये, तो मुझे पता लगा जी 10:30 बजे आप जो है ना वो चले गए हैं, बेंच भी ख़त्म हाँ बेंच भी ख़त्म हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें तो बहरहाल हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें है या नहीं है जो हमने अपनी आंखों से देखा। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं कि एक तो काजी साहब के आने से पहले और याहिया अफरीदी साहब के आने से पहले जो जजेस के मुख्तलिफ जो बेंच बनते थे ना, उसमें 12, 13, 15 से ज़्यादा केसेस नहीं लगते थे जी। और सबसे पहले इस बात को वेलकम किया कि मेरे केस में 30 केसेस लगा दें, 35 लगा दें। ये सबसे पहले बात की जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने, और उनके बेंच में लगना केस शुरू भी हुए, उन्होंने डिसाइड भी किए
सबसे ज़्यादा डिस्पोजल उनका था। जी। और फिर अब तो जब से याहिया फरीदी साहब आए हैं उन्होंने तो 30-30, 35-35 और 50-50 केसेस लगाने शुरू करने भी डिसाइड करें सारे। इमरान, ये ना मिसयूज़, आप बदकिस्मती से शायद सख्त लफ्ज़ है, लेकिन किसी लॉ को ना मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो पार्लियामेंट की विजडम थी ना, वो तो ये थी कि यार फ़र्द वाहिद के पास ये सारा इख्तियार है, तो ये इख्तियार डिल्यूट होकर कम से कम 3 सीनियर जजेस में डिवाइड होना चाहिए। वो डिवाइड हुआ तो 2 ने एका कर लिया। हाँ। और कोशिश की कि पूरे सुप्रीम कोर्ट ही मफलूज हो जाए। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह की चीज़ें की वजह से फिर कोशिश तो यही की जाती रही कि सुप्रीम कोर्ट डिसफंक्शनल रहे। तो जब डिसफंक्शनल होगी तो फिर अल्टीमेटली उंगली किस पे उठेगी? जो सरबराह होगा बेंच का। तो काजी साहब तो शरीफ आदमी थे बेचारे, वो तो बस अपना वर्क मुकम्मल करके निकल गए। लेकिन याहिया साहब ने पॉलिसी मेरे ख्याल में दूसरी रखी हुई है। उन्होंने कहा ठीक है फिर हम जज और ले आते हैं, फिर तुसी ना कम करो। हाँ, ज़ाहिर सी बात है, जो केस पाइल अप हो रहे हैं उनको भी तो नीचे लेके आना है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।